सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी लोग बेहतरीन होंगे। आज हम इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 12th के अंतर्गत जो आपकी फर्स्ट पोयम है माय मदर एट 66, जिसे कंपोज्ड किया है कमला दास ने, आज हम इसके स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर तथा सेंट्रल आइडिया का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। तो साथियों, यह बोर्ड की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोयम है। यहाँ से या तो आपको एक स्टैंजा से क्वेश्चन आंसर देखने को मिल सकते हैं और नहीं तो सेंट्रल आइडिया तो आपको अवश्य ही देखने को मिलेगा। तो देखिए, आपका पहला स्टैंजा है ड्राइविंग फ्रॉम से लेकर ऑफ अ कॉर्प्स। इसमें आपका पहला क्वेश्चन पूछा है फ्रॉम वेयर वॉज द पोइट ड्राइविंग एंड व्हेन, यानी कि कवि कहाँ से ड्राइव कर रही थी और कब। तो आप आंसर लिखेंगे द पोइट वॉज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचीन, यानी कि कवि अपने माता पिता के घर से कोचीन तक ड्राइव कर रही थीं। और इसमें पूछा है कब, तो आप लिख दोगे लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, यानी कि अंतिम शुक्रवार की सुबह। बहुत इजी है, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट वाज पोइट्स मदर डूइंग इन द व्हीकल, यानी कवि की माँ वाहन में क्या कर रही थीं। तो आप इसका आंसर लिखेंगे द पोइट्स मदर वॉज डोजिंग कीपिंग हर ओपन्ड माउथ इन द व्हीकल, कवि की माँ वाहन में अपने खुले मुंह करके ऊँग रही थीं। अगला क्वेश्चन है हाउ वॉज द फेस ऑफ द पोइट्स मदर लुकिंग लाइक, यानी कि कवि की माँ का चेहरा कैसा दिख रहा था। तो आप आसानी से बनाएंगे इसी में से द फेस ऑफ द पोइटेस मदर वॉज लुकिंग लाइक, इतना आपने क्वेश्चन से ही सेट किया। दैट ऑफ अ कॉर्प्स, यानी कि कवि की माँ का चेहरा उस मृत लाश की तरह दिखाई दे रहा था। पहले स्टैंजा के जो 3 क्वेश्चंस पूछे से आपसे, उनका सॉल्यूशन रहा। और अगला स्टैंजा है आपका एंड रियलाइज्ड विद से लेकर दैट थॉट अवे। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड द पोइट रियलाइज आफ्टर सीइंग हर मदर्स फेस, यानी कि कवि ने अपनी माँ के चेहरे को देखने के बाद कैसा महसूस किया। तो साथियों, मैंने आपको बताया है प्रीपोजिशन प्लस आपको जीरन फॉर्म देखने को मिले, वहीं से आपको आंसर की स्टार्टिंग करनी है। तो यहीं से आप लिखेंगे आफ्टर सीइंग हर मदर्स फेस, अपनी माँ के चेहरे को देखने के बाद द पोइट रियलाइड, यानी कवि ने महसूस किया। यहाँ डेड था इसीलिए आपने वॉट को हटाया। असर्टिव में पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे तो रियलाइज का हो जाएगा रियलाइड। वर्ड से क्वेश्चन पूछा है तो दैट से जोड़ देंगे दैट की सी वॉज रियली एज ओल्ड एज सी लुक्ड, यानी कि वह वास्तव में उतनी वृद्ध थी जितनी कि वह दिखाई देती थीं। कवि ने इसी चीज़ को महसूस किया था। अगला क्वेश्चन व्हाट डिड द पोइट फील विद रियलाइजेशन, यानी कवि ने रियलाइजेशन के साथ क्या महसूस किया। तो आप आंसर लिखेंगे द पोइट फेल्ट पेन, यानी कि कवि ने महसूस किया विद रियलाइजेशन, यानी कि कष्ट या दर्द के साथ। कवि ने दर्द को महसूस किया, आप ये कह सकते हैं द पोइट फेल्ट पेन विद रियलाइजेशन, यानी कवि ने दर्द को महसूस किया। ये हो गया आपका सेकंड स्टैंजा। अगला है आपका व्हाट डिड द पोइट पुट अवे, यानी कवि ने किस चीज़ को दूर रखा। तो आप आंसर लिखेंगे द पोइट पुट अवे द थॉट ऑफ द
ओल्ड एज ऑफ हर मदर, यानी कवि ने अपनी माँ की वृद्धावस्था के विचार को दूर रखा। अब देखते हैं थर्ड जो आपका स्टैंजा पूछा गया है, और ये है एंड लुक्ड आउट से लेकर लुक्ड अगेन एट हर। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड द पोइट सी आउटसाइड द व्हीकल, यानी कि कवि ने वाहन से बाहर क्या देखा। तो आप आंसर लिखेंगे द पोइट सॉ यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग एंड मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स आउटसाइड द व्हीकल। कवि ने वाहन से बाहर छोटे छोटे तेजी से पीछे छूट रहे वृक्षों को और अपने घरों से बाहर आए हुए प्रसन्नचित्त बच्चों को देखा। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट लें और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट हैपेंड एट द एयरपोर्ट, यानी कि एयरपोर्ट यानी कि जो हवाई अड्डा था उस पर क्या घटित हुआ। तो आप लिखेंगे एट द एयरपोर्ट, यानी कि हवाई अड्डे पर द सिक्योरिटी चेक वॉज डन, यानी कि जो सुरक्षा जांच थी वह की गई। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड द पोइट डू एट द एयरपोर्ट, यानी कवि ने हवाई अड्डे पर क्या किया। तो आप आंसर लिखेंगे एट द एयरपोर्ट, यानी कि हवाई अड्डे पर द पोइट लुक्ड अगेन, एट लगा लेना यहाँ, लुक्ड अगेन एट हर मदर स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे। हवाई अड्डे पर कवि ने कुछ गज दूर खड़े होते हुए अपनी माँ को पुनः देखा। कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं, काफ़ी इजी वर्ड्स में इन्हें लिखने का प्रयास किया है। ये अगला क्वेश्चन है आपका, अगला स्टैंजा है स्टैंजा नंबर 4, और साथियों यह है आपका 2023 316 AB क्वेश्चन पेपर में इसे पूछा गया है। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट स्टैंजा है ये आपका। इसमें आपका जो स्टैंजा है वन पेल एज अ से लेकर स्माइल एंड स्माइल तक, अंतिम स्टैंजा है आपका इस पोयम का। तो आपका पहला क्वेश्चन है इसमें हाउ वॉज द पोइटेस मदर कंपेयर्ड, यानी कि कवि की माँ की तुलना कैसे की गई थी। तो आप आंसर लिखेंगे द पोइटेस मदर वॉज लुकिंग लाइक वन पेल सो सी वॉज कंपेयर्ड टू लेट विंटर्स मून। कवि की माँ फीकी और नीरस दिख रही थीं, इसीलिए उनकी शरद ऋतु के देरी के चंद्रमा से तुलना की गई है। द पोइट्स मदर वॉज लुकिंग वन पेल, यानी कि कवि की माँ फीकी और पीली में दिख रही थीं। सो सी वॉज कंपेयर्ड टू लेट विंटर्स मून, इसीलिए उनकी तुलना देरी के जो शरद ऋतु का चंद्रमा है उससे तुलना की गई है। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड द पोइट फील, कवि ने कैसा महसूस किया। तो आप आंसर लिखेंगे द पोइट फेल्ट द ओल्ड फैमिलियर एक, यानी कवि ने उस पुराने परिचित दर्द को महसूस किया एंड हर चाइल्डहुड फियर, और अपने बचपन के भय को महसूस किया। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द पोइट डू एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, यानी कवि ने विदाई के समय क्या किया। तो आप इसी से बनाएंगे द पोइट वॉज सैड फ्रॉम इनसाइड, यानी कि कवि अंदर से दुखी था। बट सी ओनली सैड, लेकिन उसने केवल कहा दैट सी वुड सी हर मदर सून, कि वह अपनी माँ से जल्द मिलेंगी। अब साथियों मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ। क्वेश्चन पेपर में वैसे यहाँ पोइट की जगह पर पोइटेस होना चाहिए, क्योंकि कमला दास एक फीमेल हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पोइट लिखा है जो गलत है, लेकिन पोइटेस होना चाहिए। इसीलिए हमने पोइट से ही मानकर आपको यहाँ सी का यूज बताया है, और हर पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में या ऑब्जेक्टिव के रूप में। आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच हैं, जैसे कि अगर मैं बताऊं, जब आपको एज लाइक सो आदि शब्द आपको देखने को मिलते हैं
तो ये आपको कंपैरिजन करते हुए दिखेंगे। और ऐसी स्थिति में आपका सिंपली फिगर ऑफ स्पीच होगा। आपको कोई लाइन दे देगा और वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। जैसे आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, विच फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द लाइन वन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। तो तुरंत पहचान लेना यहाँ एज का प्रयोग हुआ है, यहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा आपका सिमली। आइए देखते हैं इसका सेंट्रल आइडिया साथियों। तो देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। 2022 के जो 6 सेट्स हुए थे, 6 के 6 सेट्स में इसे पूछा है। और 2023 में फिर हम बात करें तो 6 सेट्स में इसे पूछा गया है। एक क्वेश्चन पेपर रहा है ZV आया ही है, इसमें डबल जेड है, ZW है, ZX है। तो एक क्वेश्चन पेपर था जिसमें इसे नहीं पूछा गया है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे द सेंट्रल पॉइंट यानी कि केंद्र बिंदु ऑफ दिस पोयम, इस कविता का, इज द पोइटेस फियर, कवित्री का भय है, ऑफ लूजिंग हर मदर, अपनी माँ को खोने का। हर मदर इज इन द लास्ट फेज ऑफ हर लाइफ, यानी कि उसकी माँ अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में है। सो द पोइटेस फील्स, इसीलिए कवित्री महसूस करती हैं दैट शी विल पास अवे सून, कि उसकी माँ बहुत जल्द ही गुजर जाएगी। शी गेट्स स्केयर्ड ऑफ दिस थॉट, और वह इस विचार से डर जाती है। टू कम आउट ऑफ दीज नेगेटिव फीलिंग्स, यानी कि इन नकारात्मक भावनाओं से बाहर आने के लिए शी डाइवर्टेड हर अटेंशन, वह अपने ध्यान को डाइवर्ट करती है। एंड लुक्ड आउटसाइड द कार, और कार से बाहर देखती हैं। आफ्टर द सिक्योरिटी चेक एट द एयरपोर्ट, हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के बाद शी लुक्ड अगेन एट हर पेल एंड डल फेस, वह पुनः उनके पीले और नीरस चेहरे को ध्यान से देखती हैं। हाइडिंग हर टीयर्स, अपने आंसुओं को छिपाते हुए शी सैड, वह कहती हैं सी यू सून अम्मा, यानी कि जल्द मिलेंगे अम्मा। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट लें और इससे ईजी आपको सेंट्रल आइडिया शायद मुझे लगता है कि नहीं मिलेगा। और ये रहा इसका हिंदी। तो साथियों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।